मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर लेबनान की जमीन पर हालात बेहद गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनसे यह साफ संकेत मिलता है कि क्षेत्र में चल रहा सैन्य टकराव अभी थमने वाला नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार इजराइल की सेना ने कई इलाकों में रात भर हवाई हमले किए। इन हमलों को लेकर इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि यह कार्रवाई उन स्थानों पर की गई जहां से इजराइल की सुरक्षा को खतरा बताया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ लेबनान और हिजबुल्लाह से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार देर रात से शुक्रवार तक दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। स्थानीय मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई शहरों में सायरन बजते रहे और लोग रात भर अपने घरों के अंदर ही रहने को मजबूर हो गए। कुछ जगहों पर बिजली व्यवस्था भी प्रभावित होने की खबर सामने आई। हालांकि अलग अलग स्रोतों से आने वाली जानकारी में आंकड़ों को लेकर अंतर दिखाई देता है, लेकिन कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इन घटनाओं में काफी नुकसान हुआ है और कुछ लोगों की मौत होने की आशंका भी जताई गई है। इजरायली सेना ने अपनी तरफ से कहा है कि इन हमलों का लक्ष्य हिजबुल्लाह के वे ठिकाने थे जहां से इजराइल के खिलाफ हमलों की तैयारी की जा रही थी। इजराइल लंबे समय से हिजबुल्लाह को एक खतरे के रूप में देखता रहा है और कई बार उसने इस संगठन पर आरोप लगाया है कि यह ईरान के समर्थन से इजराइल के खिलाफ सैन्य गतिविधियां चलाता है। इसीलिए इजराइल की रणनीति अक्सर यह रही है कि ऐसे किसी भी संभावित खतरे को पहले ही कमजोर किया जाए। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की ओर से भी बयान सामने आया है जिसमें कहा गया कि किसी भी दबाव या हमले के बावजूद वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। संगठन के कुछ नेताओं ने यह संकेत दिया कि यदि उन पर हमले जारी रहते हैं तो वे भी जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। इससे पीछे के लिए तैयार के बारती के लिए संगठन के पाती बनाए जिसको हमले का आशीर्वाद कर रही है। बढ़ते हुए से पीछे के बाप दोनों से खिलाफ देख रहे हैं, लेकिन बाद की आप से आज के साथ सरकार के बाप देख रहे हैं, जिसके बाद की पाती बाप देख रहे हैं, जिसके बाद के साथ कहा कि बयान सामने के साथ संगठन के साथ तरह के बयान ये दिखाते हैं कि स्थिति कितनी संवेदनशील हो चुकी है और किसी भी छोटे कदम से बड़ा तनाव पैदा हो सकता है। मिडिल ईस्ट की राजनीति को समझने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रही रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय राजनीति का भी असर है। इजराइल, ईरान, अमेरिका और कई अन्य देशों के बीच जो जटिल समीकरण है वे अक्सर इस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को प्रभावित